शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? तबीयत से ठीक हैं? हर कोई ठीक होगा मैं उम्मीद करता हूँ अपने-अपने घरों में होंगे। अ, तो आज हम थोड़ा-सा इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स को देखेंगे। ये पूरी एक जॉब है। ठीक है? करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर बात की जाए, करंट सिनेरियो के अंदर जो चीज़ करंट सिनेरियो से मुराद मतलब कि जो करंट में चल रहा होता है, ठीक है? उसके अंदर क्या है, आजकल क्या चल रहा है, आजकल लोग अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन्हें सेल कहाँ कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कहाँ कर रहे हैं? और जहाँ पे वेबसाइट के लिए कर रहे हैं। उसके लिए उन्हें क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए उन्हें पोस्ट बनवानी है। पोस्ट बनवानी है, उसके लिए क्या कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर काम करके आपको एक अच्छी अगर कोई ऑर्गनाइज़ेशन भी उठाए, आपको एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर उठा ले, तो आपको कौन-सी फीड एस्थेटिक्स आपके पास काम आएँगे? आपके पास कौन-सी ऐसी स्किल होगी जिसके ऊपर थोड़ा-सा आप अटेंशन देकर उससे उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर सकते हैं। वो क्या है? वो इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स है। उससे पहले मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आपको वेबसाइट्स बताऊँगा या आपको पोर्टफोलियोज़ जहाँ बनते हैं वहाँ पे आप पोर्टफोलियोज़ की ऐसी वेबसाइट्स बताऊँगा। शुरू में मैंने बताया था, जहाँ पर आप इज़िली जाके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आप इज़िली जाकर वहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और सबसे अहम चीज़ पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था कि क्योंकि आप लोगों को अभी तक ये जज नहीं किया कि आपका काम क्या नाम है ठीक है, कौन-सी चीज़ की कमी है, अभी आप लोग जज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके काम में फाइन ट्यून नहीं है, अभी आपको इतनी मतलब कि आपको प्रॉपर पता चलेगा एक डिज़ाइन एलिगेंट कब होता है, तो उसके लिए अच्छे डिज़ाइन्स को देखने की ज़रूरत है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरह आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो खैर उसके ऊपर दोबारा डिस्कस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको जो वेबसाइट्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं, सबसे पहले जी behance डॉट नेट। देखें, एक नसीहत है अभी कोई भी जाके अपना कोई भी जो प्रीवियस काम है ना लगाए। कोशिश करें काम अच्छा लगाया जाता है। अपनी दुकान फ़र्ज़ करें आप एक दुकान खोलते हैं, दुकान के अंदर कभी भी आप गंदा माल अपनी दुकान की क्या नाम है अपीयरेंस के अंदर नहीं रखते कि आपका क्लाइंट आए और वहाँ से होके चला जाए यार इसके पास तो बस ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो आपको अपनी दुकान को प्रेज़ेंट करने के लिए वो चीज़ें रखनी चाहिए जिस पे आपका ग्राहक आए और इम्प्रेस होकर जाए। तो उसके लिए आपको आप लोगों की क्लासेस खत्म हो रही हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग मैक्सिमम डिज़ाइन प्रोड्यूस करें। क्लासेस खत्म हो रही हैं, काम खत्म नहीं हो रहा। काम जो मैं देता हूँ, आपको वो बनाने होते हैं। पहले आप 4 चीज़ें बना लेते थे, 5 चीज़ें बना लेते थे, अब कोशिश करिएगा कि सारी बनाएँ, ठीक है ना? उससे एक तो पोर्टफोलियो आपको जल्द से जल्द बिल्ड करना होगा ताकि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे डाल दें। ताकि आपने अगर डॉलर्स में कमाना है, तो आपके पास वो प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, जहाँ से आपका क्लाइंट आपका काम देखकर आपको मैसेज करता है, आपसे आपसे बात करता है कि भाई आपको वो हायर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो उस लेवल का काम आपको प्रोड्यूस किस तरह करना है और कौन से इंजन्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लें behance.net ये आपके पास वेबसाइट आ रही है, पहली आप वेबसाइट बेशक किसी पेपर पे लिख लें, ताकि आपको याद रहे। behance.net है पहली वेबसाइट, अगर सबने लिख लिया तो हम दूसरी पे चलते हैं। दूसरी हमारे पास वेबसाइट है डिवाइन, डिवाइन आर्ट DEVIAN डिवियन आर्ट आर्ट DEVIAN। अच्छा, इस वेबसाइट की खासियत देखिए यहाँ पर जॉइन लिखा हुआ है, आप जॉइन कर सकते हैं, अपना एक आईडी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ नज़र आएँगे लोगों के। यहाँ से आप इंस्पायरेशन भी ले सकते हैं, ये देखें डिफरेंट इमेजेज़ हैं, यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं, फाइल करें, सेव करें, तो अपनी एक कलेक्शन भी बना सकते हैं। डिफरेंट इमेजेज़ को पोस्टर्स में यूज़ करने के लिए आप यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, अपनी चीज़ें वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है यहाँ पे डिफरेंट आप एक्सप्लोर करिएगा इस वेबसाइट को। मैंने इसे कम ही एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये एक जगह है जहाँ पर आप इज़िली अपना काम वगैरह डाल के या इंस्पिरेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरी आपके पास वेबसाइट है dribbble.com क्या है? DRI ट्रिपल BLE DRI ट्रिपल BLE ड्रिबल.com के ऊपर एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर डिजाइनर हायरिंग डिजाइनर्स अगर आपको कोई हायर करना है
या आपको कोई जॉब से मुताल्लिक पूछना है तो आपके पास डिफरेंट ये दिए हुए हैं, मोबाइल प्रिंट के हवाले से कुछ चाहिए, इलस्ट्रेशन के हवाले से कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास वेरियस डिज़ाइन्स हैं, आपके पास इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, आप यहाँ से खुद उठाकर यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अब से पहले मैं आपको चीज़ें ढूँढ-ढूँढ कर दे रहा था। कोशिश करें, खुद से ढूँढें, खुद से डेवलप करें, खुद से मुझे भेजें, फिर मैं आपको आपके करेक्शंस बताऊँ। उस बच्चे को बताने का दिल भी करता है जो खुद से लगन हो जिसके अंदर हो, जिसको जिसको पता हो कि यार मैं जितनी एफर्ट करूँगा, जितनी मेहनत करूँगा, उतना मेरा काम पॉलिश होता चला जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसे पॉलिश करते हैं। उसके बाद जी ये डिफरेंट वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप आराम से एक्सप्लोर करिएगा, तसल्ली से बैठिएगा, जो अच्छी चीज़ लग रही है उसको स्क्रीनशॉट ले लिएगा, अगर मोबाइल पे ओपन किया हुआ है, अगर कंप्यूटर पे किया हुआ है तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप उसे किसी तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं या सेव करना चाह रहे हैं, सेव कर लिएगा। तो ये आप वेबसाइट है, आराम से बैठ के एक्सप्लोर करिएगा। अपने आप को और अपने काम को टाइम देना सीखें। उसके बाद आपके पास आ जाता है कोरोफ्लॉट। कोरोफ्लॉट एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी सेम आपके पास डिज़ाइन जॉब्स डिज़ाइनर्स, प्रोजेक्ट्स, सैलरीज़ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसको इधर भी आपको काम आएगा। आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर लगाना होगा coroflot.com। तो ये वेबसाइट है और भी बहुत सारी हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करें तो बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको काम देती हैं। लेकिन उससे पहले बात वहीं की वहीं है। आपको मैं जितने मर्ज़ी सर्च इंजिन्स या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ वाली जगहें दिखा दूँगा, काम आएगा तो आपको लोग हायर भी करेंगे, काम भी देंगे। तो सबसे पहले जी काम है, तो काम के ऊपर मेन फ़ोकस है। ये सिर्फ़ आप अभी फ़िलहाल के लिए इन वेबसाइट्स पे इसलिए जाएँ ताकि आप यहाँ से डिज़ाइन कंटेंट उठाकर उससे इंस्पिरेशन लेकर कुछ अच्छा अपना क्रिएटिव डिज़ाइन बनाएँ। तो उसके लिए जी कैसे डिज़ाइनर्स ने फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए, कौन से कलर्स में रहते हुए प्ले कर रहा है या कितने कलर्स में रहते हुए प्ले कर रहा है, फ़ॉन्ट के स्टाइल्स कौन-कौन से उसने यूज़ किए हुए, मैक्सिमम फ़ॉन्ट्स पे गया हुआ है या मिनिमम पे गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं आपने, वो आपने चेक करनी है। अब हम इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स पे जाते हैं, उसके लिए जी पिनिंटरेस्ट सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ढूँढना है या कोई भी आपको रेफरेंस बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैं इंस्टाग्राम आइकन्स इंस्टाग्राम फीड लिखेंगे आप, तो फीड आइडियाज़ आपके पास आ जाएँगे। तो ये जी आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ मौजूद हैं। आपने भी नोट किया होगा जो मोस्टली इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, उन्हें पता होगा कि इस तरह के टेम्पलेट्स आपको नज़र आते होंगे जगह-जगह पे, या किसी का काम आपको इस तरह नज़र आता होगा, जहाँ आपका दिल करता है थोड़ी देर रुकने का, जहाँ आपका दिल करता है एक्सप्लोर करने का, आप थोड़ी देर देखते हैं, यार कितने मज़े का काम लग रहा है। अगर इसी तरह आपका पोर्टफोलियो भी लगा हुआ हो, तो क्या ही बात है। एक तो आपको काम मिलने में आसानी होगी, लोगों को समझ आ जाएगा हाँ यार इसने अपना इतना काम किया हुआ है। तो ये आपके कहलाते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स कैसे बना सकते हैं, ये आपने देखना है। उसके बाद जी अगर हमें कोई भी सैंपल लेना है, आप पहले तो सेव कर लिएगा ना इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स, मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ। तो हम इनमें से ही कोई बनाएँगे आज। तो फिलहाल मैं यहाँ से कोई भी ऐसे 2-3 टेम्पलेट्स उठाने लगा हूँ, तो जिनको हम ड्रॉ करें। तो ये बेसिकली बॉक्सेस में होता है ना आपका इंस्टाग्राम का 3-3 बॉक्सेस का, तो ये उसके मुताबिक इन्होंने लेआउट्स वगैरह डेवलप की हुई हैं। तो आप कुछ भी बहुत आराम से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ, और अगर हम कोई और ये देखें, ये एक पूरा एक सेट, मतलब कि जिस तरह उसने अपनी पिक्चर्स डाली हुई हैं और प्रॉपर उसने किया हुआ है इंस्टाग्राम को। ये एक प्रॉपर एक थीम के ऊपर काम हो रहा है। पता चल रहा है कि एक थीम के ऊपर उसने पूरी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल बनाई हुई है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो इसको ज़रा आपने एक तो स्टडी करना है। तो ये होगा कैसे? सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ से अगर ये लीफ वाला पोर्शन वग़ैरह बनाना शुरू करते हैं, तो ये बना लेते हैं। तो यहाँ से जी मैं जस्ट सेव कर रहा हूँ और सेव करके इसे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले जी इसे ओपन करता हूँ, इस इमेज को, क्या है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 बॉक्सेस का एक ग्रिड बना हुआ है, उसके अंदर उसने पूरे डिज़ाइन प्ले किया हुआ है। तो हम लोग भी प्ले करते हैं। तो इसे प्ले करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अपना इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बनाने और न्यू करना है, और न्यू करके मैं अपना जो बॉक्सेस हैं 1080 बाय 1080 ले रहा हूँ, और यहाँ से आर्टबोर्ड जो है वो मैं मैक्सिमम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, 9 बॉक्सेस का डिज़ाइन बना लेते हैं, या 12 का ही बनाना है तो 12 आर्टबोर्ड का आप डिज़ाइन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें आर्टबोर्ड, और यहाँ पर सिंपल क्रिएट कर दें। तो ये जी आपके पास आर्टबोर्ड्स आ गए, और कितने आ गए जी, 12 आ गए होंगे।
तो अब आप पहले तो इसे सेट कर ले। सेट करने के लिए यहाँ पर आपके पास आर्टबोर्ड टूल मौजूद है। इस टूल को पकड़ के आप यहाँ से इसको एक तो करीब कर लें। यहाँ से 3 को उठा के इधर ले जाएँ, 4 को उठा के इसके इधर रख दें, 5 को पहले तो इन्हें सेट करना है आपने। 7 तो ये जी आपने कर लिए, अब आप सिलेक्शन लेकर इसे देख सकते हैं। तो ये जी आपका ग्रेड भी बन गया, ठीक है? 12 बॉक्सेस का। अब आप अपने डिज़ाइन को ले आएँ और डिज़ाइन को सिंपल यहाँ पर लाके आप अपने सॉफ्टवेयर पे ड्रैग कर दें और इसको जी अल्ट और शिफ्ट की मदद से बड़ा कर लें। अभी आज एक बच्चे का मुझे एक क्वेश्चन आया कि सर हम दूसरों का काम कॉपी कर रहे हैं और उसका बड़ा जेन्युइन भी था। तो काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि हम शायद किसी का काम कॉपी कर लेते हैं, ये है, वो है। तो भाई बात ये है कि ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है और फ़िलहाल आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को लिया करें। इतना डिप्रेस होने की या इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं आ रहा। भाई इसी तरह ही डिज़ाइनर्स काम सीखते हैं। इस वक़्त वो टाइम नहीं है, आप सोच कर नहीं आए थे कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है। आप लोगों को ऊपर ये चीज़ डाल दी गई है या आपने खुद से सोचा कि यार ये तो इसका दौर चल रहा है, इसके अंदर मूव करना चाहिए। तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको स्मार्ट प्ले करना चाहिए। ये स्मार्ट वर्किंग का दौर है, ना कि आपको एक 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 जैसे ना गधा स्ट्रगल करता है और लगा रहता है, तो उसका भाई दौर नहीं है। अगर आप क्रिएटिविटी के पीछे पड़ जाएँगे, क्लाइंट आपसे काम कराएगा ही नहीं, पहली बात। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके पास रुक कर आपके करतब देखे कि भाई आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वो आपको सिखाने के लिए नहीं आया हुआ। ठीक है? वो आपको बर्दाश्त भी नहीं करता। अगर आप उसको इंटेलेक्चुअल बनकर नहीं दिखाते, अगर आपके पास इतने एस्थेटिक्स नहीं है, तो वो आपको लिफ्ट भी नहीं कराता क्लाइंट, वो जाएगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको उस बच्चे का वैलिड क्वेश्चन था, लेकिन उसको समझाना का मकसद भी मेरा यही था कि आप लोग इतना डिसअपॉइंट ना हुआ करें। आप चीज़ों को देख लिया करें। बाकी जो काम-शाम है वो अ जब आपका टाइम आएगा ना, आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कहता था कि आप इतनी प्रैक्टिस करें इसकी। जो चीज़ें आपको मिलें इनको ड्रॉ करें। यहाँ से आपको समझ आएगी कौन से कलर्स में प्ले करना है। जब आप एक पूरे डिज़ाइन के साथ पूरे 2 या 3 घंटे गुज़ारते हैं, आपको समझ आता है कि किस वक़्त कौन-सा टेक्स्ट लगाना है, कितने टेक्स्ट में मूव करना है, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस डिज़ाइनर ने यूज़ किए हैं। तो ये एक पूरी आपकी क्लास बन जाती है। अगर आप इसको एज़ अ समझने के लिए लेंगे, अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो कुछ गलत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। इधर वो ब्लू यूज़ कर रहा है, अपने कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लें। यहाँ पे वो डिज़ाइन डाल रहा है, आप परली साइड पे डाल दें। तो आप थोड़ी-सी अपनी इनोवेशन ले आएँ, अगर आप में इतनी सलाहियत है तो। अदरवाइज़ जैसे उस डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है, आप उसे ही फ़ॉलो कर लें, तो आपका काफ़ी डिज़ाइन बेटर हो जाए। अब फ़िलहाल हम बैक टू द वर्क आते हैं। तो ये जी डिज़ाइन है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ। तो आप इसे पहले तो अपने कैनवस के मुताबिक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जी हम इसे अपने आर्टबोर्ड के मुताबिक कर लिया, अब इसे उठा के हम शिफ्ट करके अपने कैनवस के साइड पे लाते हैं और कंट्रोल 2 करके फ्रीज़ करते हैं। अब हम इसे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ करना सेम वही पैटर्न है जैसे हमने लेआउट्स बनाना सीखी थी, बल्कि ये बहुत सिंपल है। ये देखें मैक्सिमम बेसिक शेप्स पड़ी हुई हैं। आप उठाएँ और ड्रॉ करें। यहाँ से आप बेशक इसको बंद कर दें और फिलहाल अभी हमें की ड्राइंग करनी है, तो ये 2 बॉक्सेस में आ रहा है इमेज, तो बिल्कुल 2 बॉक्सेस में रखेंगे आप। जैसे-जैसे, जो-जो चीज़ मौजूद है, कंट्रोल डी इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद जी यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है आपको, तो आप बिल्कुल जी यहाँ पे सर्कल बना लें। इसे हम क्या कहते हैं? की ड्राइंग। तो आप लोग बिल्कुल जी की ड्राइंग वगैरह बनाएँगे और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे।
हर चीज कितनी एथिकल अलाइन हुई हुई है, यहाँ से अगर शुरू किया हुआ है तो ये प्रॉपर अलाइन है। तो ये सारी चीजें ना नोट करने वाली होती हैं, इन्हें लाजमी नोट किया करें। इसको उठा के मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और इधर हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। बॉक्स ले रहे हैं। आई थिंक सो की ड्राइंग खत्म हो गई है। अब हमें जो थोड़ी सी पत्तियां पुत्ती हैं वो आप बिल्कुल बना लें। मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो जी ओवरऑल सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी आउटलाइन में करते हैं और आउटलाइन के स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ा दें।
मैंने इसकी लाइन की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो इधर भी कंट्रोल जी करके इसको ऊपर ले आए, और ऊपर लाके इसको हम यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, इसको हम अपने हिसाब से छोटा करके यहाँ पे यूज कर लेते हैं। उसके बाद ये पत्तियां बनी हुई हैं, इन्हें भी बना लिएगा। मूव टूल लेके जो जो है उन्हें सेट करिएगा। फिलहाल मैं इसे यहीं पे स्ट्रोक इसका हम बढ़ा देते हैं, और इधर से हम इसको भी यहाँ से कोई और लाइन का स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है जी, ये फर्ज करें जी हमारी की ड्राइंग हो गई है। अब हम इधर से कंटेंट लिखना है, कंटेंट भी अगर चाहें तो आप यहाँ से लिख कर ले जा सकते हैं, तो ताकि इसी के ऊपर ही आप लिख लें। तो यहाँ पर जी NEW न्यू STYLE न्यू स्टाइल, स्पेसिंग कंट्रोल। ठीक है जी, उसके बाद जी यहाँ पर आपका आ गया सेंस। मैं ऐसे ही कोई रैंडम टेक्स्ट उठा रहा हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर जी कंट्रोल V, और इधर मैं अब दूसरा फॉन्ट अपना सेलेक्ट करने लगा हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल प्लेन है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यूटी को सेट कर रहा हूँ, और स्पेस को भी थोड़ा हम कम करते हैं। अच्छा, अब मुझे इसे रोटेट करना है।
कंट्रोल टी। रोटेट करना है आपने, उसके बाद ठीक है जी, इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। उसके बाद जी न्यू अराइवल को हम यहाँ पे ले आते हैं। अब देखें, ये इसी के ऊपर रख के अगर आप सेट कर रहे होंगे तो कभी भी आपको मसला नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा किस वक्त कौन सा फॉन्ट आपको यूज करना चाहिए, सूट करेगा, आपके प्रॉपर शेप के प्रपोर्शन जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सब चीजें आपको उसी वक्त डिसाइड करनी होगी। ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको ब्लैक नज़र आ रहा है उसे सिलेक्ट करें और उसे थोड़ा सा लाइट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद जी ये फॉन्ट है। बाकी छोटे मोटे टेक्स्ट को मैं फिलहाल नहीं लिख रहा। सेंट्रल लाइन। ठीक है जी। उसके बाद जी ये कलर है, इसका कलर है ब्लू।
आउटलाइन में दिया और स्ट्रोक में जाके इसको बढ़ा दें। अब जी हमें इमेज पुट करनी है और यहाँ से जी हमारा जो भी है ये जो हमने बनाया है इसको उठा के आप साइड पे की ड्राइंग को ले आए। ठीक है जी, ये हमारी इस वक्त की ड्राइंग मौजूद है। यहाँ से हट गया। अब जौन सी शेप के अंदर कलर हैं आपके वो आप एज इट इज कर देंगे। कौन सा कलर है, बाकी इमेजेस आनी है। ठीक है, ये स्ट्रोक है, इसको पहले ये कलर करते हैं, फिर इसको रिवर्स करते हैं और यहाँ पे इसको भी 18 नहीं 40 कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसको साइज ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें इमेजेस लानी है। इमेजेस के लिए जी हम चले जाते हैं, मेरे पास जो स्टॉक इमेजेस हैं हम उन्हीं में से उठाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो यहाँ पर जी मैं देखता हूँ स्टॉक इमेजेस में कुछ है या नहीं। तो नहीं है तो हम पैदा करते हैं कहीं से। अच्छा जी, क्लास रेफरेंसेस। सबसे पहले इसे शेप के नीचे लेके जाएंगे, Ctrl+7, डबल क्लिक। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ से और कोई इमेज उठाते हैं। Ctrl+7। यहाँ हर बॉक्स के अंदर आपका कंटेंट आएगा। ठीक है, इस इमेज को मैं बिल्कुल वाइट बॉर्डर के साथ लगा रहा हूँ।
अब हमारी ये लास्ट इमेजेस रह गए हैं, तो लास्ट इमेजेस को भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर भी जी हम अपना जो भी इमेज लाना चाहते हैं वो ले आते हैं पहले। कंट्रोल 7, डबल क्लिक। ये जी हमने अपनी इमेजेस को प्लेस कर दिया। अब आपको एक हिडन बॉक्स बनाना है, तो हिडन बॉक्स सब पे ही बना लें, और यहाँ पे हिडन ही है वो। ठीक है, अब आपको सेव करना है। सेव करने का तरीका कार क्या है वो गौर से देखें ताकि मसला ना हो आपको। अच्छा जी, ये फर्ज करें हमने फाइनल है, ये जो मैं पिक्चर्स आपको जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपको रिमाइंडर देना था, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये आपने काम करना है कि ये जो हमने बना लिया है इसको यहाँ पर www लिख ही देते हैं। ठीक है जी, ये हमने बना लिया, और अब हम इसको अनग्रुप करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एंड टू, जो जो चीज़ें हमारी यहाँ साइड पे पड़ी हुई हैं इसको डिलीट करना है। देखना है कैनवस के बाहर कुछ है तो नहीं, अगर है तो उसे डिलीट करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद इस इमेज को मसला लग रहा है। ठीक है जी, हिडन बॉक्स हमने बनाया हुआ है। अब इसको हमने सेव करना है। सेव करने के लिए जी फाइल में जाना है, फाइल में जाके सिंपल सेव, और सेव हम 26 बैच जो भी जहाँ पे भी है आपका भाई 26 आ जाओ। इस तरह 3 दफ़ा कहना है तो आपका बैच का जो ग्रुप है वो आ जाएगा। 26 में या 27 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इंस्टाग्राम लेक्चर। ठीक है, सेव कर दें। सबसे पहले तो आप इसी का ही जेपैग बनाकर मुझसे शेयर करेंगे। बाकी ये जो इमेजेस मैं आपको इंडिविजुअल भी भेजूंगा, तो आपने इसको अपने सामने रखकर ना एक एक इमेज को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके एक्सप्लोर करना है। पहले आप इस इमेज को करेंगे, दूसरी इसको करेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह करके आपने पोस्ट करना है। तो ये एक पूरी भी भेजूंगा, एक तरह से पजल आपके पास आएगी। तो आपके पास इंडिविजुअली इमेजेस आएंगे 1 2 3। तो आपने पोस्ट किस तरह करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपने नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है,
तो सेव करना है, इसे सेव एक्सपोर्ट एज, पहले हम इसको सिंपल एक्सपोर्ट करते हैं, इसको जेपैग और एक्सपोर्ट कर दें। आरजीबी कलर्स, जी बिल्कुल, क्वालिटी हाई, रेजोल्यूशन 150, ओके। दोबारा फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट एज करें। अब की बार यहाँ पर एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर ये 12 आपके इमेजेस आ जाएं। जे पैक्स लिख लें इसके ऊपर, इंस्टाग्राम, इसके अंदर क्लिक करें ताकि ये बिखरे ना। इसके ऊपर सारे मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिविजुअली को और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आरजीबी कलर्स, और डन। अब हम जाके जरा देखते हैं जहाँ पे हमने सेव किया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह ये चीजें आपके सामने आएंगी। ये देखें, ये इंडिविजुअली इमेजेस पोस्ट हो गई हैं। अब आपने यहाँ से शुरू करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इसे अपने अपने इंस्टाग्राम पे लगाकर एक्सप्लोर करिएगा। एक आपने जो खुद से बनानी है, कोई भी इंस्टाग्राम फीड अगर आप बनाएंगे तो आपने इस तरह करके मुझे एक जेपैग भेजना है। ये आपकी क्लास की असाइनमेंट है। तो यस लिखकर अब जल्दी से बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा, मजा आया, पार्टी हो जाए इस बात पे। तो ये अगर आपको आ जाता है करंट सिचुएशन के अंदर तो यकीन मानेंगे आप 60, 50, 75,000 के ऊपर इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स वाले को हायर कर लेते हैं लोग। तो जल्द से जल्द सीख लें ताकि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और एक एक पोस्ट का आप आराम से चार्ज कर लेते हैं उनसे। और इसका मजे का काम ये होता है कि अगर आपने बनाना डिजाइन स्टार्ट किया ना तो दूसरा आके उसे टेक ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि एक डिजाइन अपने थीम के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक चल रहा होता है। लास्ट लेक्चर, जी बिल्कुल जी, आपका ये लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद आपकी जो असाइनमेंट्स आपके ग्रुप में व्हाट्सएप में आती रहेंगी, आप लोगों ने वो करके दिखाते रहना है। लास्ट लेक्चर का मतलब ये नहीं होता कि आपका काम खत्म हो गया, आपका काम आज से स्टार्ट हुआ है, ये समझें, ठीक है ना। जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको 100% डिलीवर करूं। अगर मेरी तरफ से कोई भी कमी रह गई है इस ड्यूरेशन के अंदर तो उसके लिए माजरत, किसी की दिल आजारी हुई है उसके लिए माजरत, किसी का दिल टूटा हो या मेरे उसको उसको सही तरह से तवज्जो नहीं दे सका उसके लिए माजरत। लेकिन मेरी पूरी इंटेंशन आप लोगों के हक में होती थी और मैं कोशिश करता था कि आपको मैक्सिमम डिलीवर करूं और आपके सामने। अगर किसी को कोई शक, कोई कमी, कोई वो है तो उसके लिए मैं यकीन माने मैं दिल से उसके उससे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको ढेरों कामयाबी नसीब फरमाए, जिस फ़ील्ड में जाएँ छा जाएँ, ठीक है ना? तो मैंने अपनी दे दी आपको, आपको बस आप लोगों ने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि इस प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। सर्टिफ़िकेट आपको ज़रूर आपकी काबिलियत को उभारता होगा, लेकिन सर्टिफ़िकेट मेरी नज़र में ज़ीरो है तब तक जब तक आपको काम ही नहीं आता। तो आप लोगों ने काम पे तवज्जो देनी है और कोशिश करना है मैक्सिमम जहाँ से कलेक्ट कर सकें कर लें। और जिसको अगर किसी मदद की ज़रूरत है, तो मेरे नंबर उसके लिए खुले हैं। आप लोग क्या नाम है, आ सकते हैं, आपको वेलकम है। और इंशाल्लाह सब अपने-अपने घरों में हैं और कोशिश करें घरों में ही रहें। कोरोना फिर से दोबारा आ गया है, अपने आप का और अपने घरवालों का ख़्याल रखें। बल्कि मैं बावड़ा टाउन लाहौर के अंदर ही मैं होता हूँ। तो लाहौर के जो हमारे सामने ले नेबर्स हैं उनको उनकी फैमिली को हो गया, उनकी पूरी फैमिली में हो गया। उसके बाद सुना है 2 डेथ्स भी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को सेव रखें और ख़्याल रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। जी, बिल्कुल सेम हियर, मेरी भी यही फीलिंग्स हैं, बहुत मज़ा आया, आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा कदर है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और ये टाइम बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत अच्छा स्पेंड किया। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ऐसी मोमेंट्स आएँगी, जहाँ आपको कहीं अगर हम सेमिनार्स करते हैं या हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आप सबको बुलाया जाएगा वहाँ पे, आप लोग ज़रूर आइएगा, इन्विटेशन होगा हमारे, बल्कि कोरोना की वजह से ट्रिप्स वगैरह नहीं जा रहे, वरना ट्रिप्स भी जाया जाया करते हैं स्टूडेंट्स और मेंटोर्स के। तो हमारा रिसेंटली गया था ट्रिप, तो ये चीज़ें हमारी होती रहेंगी। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो जॉइन ही रखना है। ये नहीं है कि भाई तंग तंग आ गए हम चले जाएँ। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस अदारे का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं कि नहीं। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।